दोस्तों, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों आज की युवा पीढ़ी इतनी ज्यादा परेशान है? सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके बैठे हुए, काफी प्रयास किया, माँ बाप ने काफी पैसा खर्च किया है। युवा भी परेशान है, उनके माँ बाप भी परेशान है, क्योंकि भैया सभी का सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे, ताकि उसकी और हमारी सभी की जिंदगी अच्छी चैन से कट जाए। सभी का सपना होता है, चाहे वो युवा हो या उनके माता पिता हो। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में सारा प्रयास करके हार गए, थक चुके, कुछ भी आपको करने का मन नहीं कर रहा और आपको लगता है कि यार जिसको सरकारी नौकरी मिल गई उसकी जिंदगी बहुत चैन से है, मुझे नहीं मिली, मेरी तो जिंदगी पूरी की पूरी खराब है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, बिल्कुल गलत दिशा में आप जाते हैं। तो सच में ऐसा है आपकी लाइफ में? तो बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रोली यादव स्वागत करते सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एंड एक और नए वीडियो में। तो कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिसको सरकारी नौकरी मिल गई उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसो आराम है? कभी आपने उनके स्ट्रगल को देखा है, उनके त्याग को देखा है? नहीं देखा होगा। सिर्फ आप ये जानते हैं कि हाँ, इनकी जिंदगी में ऐसा है। दोस्तों, एक प्राइवेट जॉब करता है ना, वो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद फ्री हो जाता है, कुछ भी करे, कहीं भी जाए। लेकिन जो सरकारी नौकरी करता है वो मतलब उसको पता ही नहीं होता है कि किस समय उसको कहाँ ड्यूटी करनी पड़ जाए। उनकी कोई ड्यूटी का लिमिट नहीं होता कि नहीं भैया तुमको 6 घंटे ड्यूटी करनी है, इसके बाद फ्री हो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, सो लेटो, कुछ भी करो। कभी कभी ऐसा होता है कि 24 घंटे में 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा भी ड्यूटी करनी पड़ती है। 2 घंटे भी चैन से नहीं सो पाते। अपनी मर्जी से चाहें तो न घर जा पाते हैं, अपनी मर्जी से चाहें तो सो नहीं पाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इच्छा ना भी हो काम करने की तब भी उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाले का प्रेशर रहता है। और आप किसी भी पद पे हो, आपके ऊपर कोई तो सीनियर होगा, जो आपका सीनियर होगा उसका दबाव होगा आपके ऊपर काम के प्रति। आप चाहे कितने हारे थके हुए हो, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकारी नौकरी वाले को बहुत ही ज्यादा ऐशो आराम है? अगर आप खुद का कोई काम करते, खुद के घर पे रहते हो, तो आप अपनी खुद के मालिक हो। सरकारी नौकरी वाला दूसरे के दबाव में रहता है, सैलरी की लिमिट होती है। अगर आप खुद का काम करते हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितना उससे कमा सकते हो, बहुत कमा सकते हो। सरकारी नौकरी वाला अपने घर परिवार को चला सकता है, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकता है, घर की स्थिति को सुधार सकता है। लेकिन अगर वो चाह कर भी अपने बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। बड़े सपनों का मतलब समझते हो कि हम 20 लाख की गाड़ी ले लें, 30 लाख की गाड़ी ले लें, 1 करोड़ का बंगला ले लें, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप खुद का कोई काम कर सकते हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप कर सकते हो। जितना चाहो उतना बढ़ाओ अपने काम को, कोई भी हो, बिजनेस हो या दुनिया में बहुत सारे काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है। अगर आप चाहें तो आप 20 ट्रक खड़े कर सकते हो। अगर आप सरकारी नौकरी को चाहते हो तो आप नहीं खड़ा कर सकते हो 1 ट्रक भी। भाई ऐसा तो होता नहीं कि जो सरकारी नौकरी वाले का पैसा है उसकी अहमियत ज्यादा होती है, आप जो कमा रहे हो उसकी अहमियत नहीं है। अब काफी लोग ये सोचेंगे अरे इसका मतलब क्या हम ट्राई ना करें? अरे आप बिल्कुल ट्राई करिए, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करिए भैया, अच्छी बात है। लेकिन हम बात उनकी कर रहे हैं जो ट्राई करने के बाद, प्रयास करने के बाद सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, थक गए। अब उनको लगता है कि आप जिंदगी बेकार, आप कुछ नहीं है। अरे जिंदगी बेकार नहीं, आप खुद के बादशाह बन सकते हो, खुद के मालिक बन सकते हो, अपने नीचे हजारों लोगों को लगा सकते हो। जब चाहे तब सो सकते हो, जब मनाए तो खा सकते हो, जा सकते हो, जितना चाहे कमा सकते हो। जो सपने देखे होंगे सब साकार हो जाएंगे आपके। बस आप सरकारी नौकरी का दिमाग से निकाल दो ख्याल, ट्राई करने के बाद भी नहीं मिला है तो
पहले तो ट्राई करिए, क्योंकि दोस्तों इस समय तो सरकारी नौकरी की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। कुछ समय पहले ऐसा नहीं था कि चलो आराम से मिल जाती थी, क्योंकि हर साल हर विभाग में निकलती थी वैकेंसियां। इस साल के बच्चे जो तैयार हुए तो इस साल चले गए, अगली साल जो तैयार हुए अगले साल चले गए, तो मतलब निकलते रहते थे। कोई किसी में निकल गया, कोई किसी में निकल गया। अब 6-6 साल जब कोई वैकेंसी नहीं आएगी, अब एक कहीं से टपक पड़ेगी तो उसमें पूरा हिंदुस्तान पूछ जाएगा। अब बताओ कैसे मिलेगी वो तुमको? मान लीजिए किसी विभाग में 20,000 की वैकेंसी निकल गई, ठीक है, अब उसमें 1 करोड़ फॉर्म भर गए। अब बताओ कैसे कंपटीशन निकालोगे? चलो कंपटीशन भी जैसे तैसे निकाल लिया, कोशिश की, लेकिन पेपर इतना टफ होता है ना, चाहे वो 4th क्लास की नौकरी हो, लेकिन एग्जाम जब दोगे तो ऐसा लगेगा तुमको कि जैसे हम यूपीएससी क्रॉस कर रहे हैं, IAS PCS बनना है मुझको। बताओ, कटाप इतनी हाई चली जाएगी, क्योंकि इतने फॉर्म पड़े हुए हैं, इतनी बेरोजगारी है। वो तो लक की बात है कि आपको मिल गया तो अच्छी बात, नहीं तो नहीं। तो बताओ कब तक आप उसी चीज के लिए लड़ते रहोगे? कब तक उसी के पीछे भागते रहोगे कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी? अरे ट्राई करिए, नहीं मिली तो छोड़ दीजिए, शुरू करिए अपना काम। दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको आप शुरू कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते, अपने काम के आप बादशाह बन सकते। सरकारी नौकरी वाली की कोई बहुत ज्यादा नहीं जान पहचान होती, लेकिन अगर आप खुद के काम के इतने बड़े एक्सपर्ट बादशाह बन गए कि आपको घर परिवार गांव के, आपको पूरा हिंदुस्तान जानेगा, पहचान बढ़ाओ अपनी। भूल जाओ सरकारी नौकरी को। आप सोचिए कि जो मेरे लिए नहीं, हम उसके लिए नहीं, भूल गया से। जो हारा हो वो मेरे वीडियो को ध्यान से देखे और प्रण करे कि आज के बाद हम सरकारी नौकरी का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देंगे। हम खुद के मालिक बनेंगे, खुद के बादशाह बनेंगे, किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। और बड़े सपने को साकार करो, जो भी तुमने बड़े सपने देखे हो, करो मेहनत। अडानी अंबानी हो गए हैं, अगर ये भी सोचते मुझे डॉक्टर बनना है तो शायद पूरे विश्व में इनका नाम नहीं होता है, सब जानते हैं, है कि नहीं? वो भी फौजी बनने के लिए सोचते या टीचर बनने के लिए सोचते, तो कौन उनको जानता? कोई जानता? और ये भी भूल जाइए कि अगर आप ये सोचते हैं कि अरे भैया हम तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरे घर में इतना पैसा भी नहीं है, कैसे हम इतने बड़े आदमी बन सकते? अगर अपने अंदर वो आग तो लगाओ, जज्बा लाओ अपने अंदर। आपके घर में सिर्फ खाने को आपको रोटी मिल रही हो, फिर भी आप इतने बड़े बन सकते हो कि हर इंसान आपको सलूट करेगा। सिर्फ आग लगाओ अपने अंदर, ठान लो कि मुझे ये करके दिखाना है। एक दायरे में क्यों रहना चाहते हो? एक लिमिट में क्यों रहना चाहते हो? लिमिट बढ़ाओ, अपनी बढ़ाओ। बस आप वही चीज पकड़ के बैठे हो, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। कौन कौन मानेगा मेरी बात को? बेरोजगार रहना है, बेरोजगार लोगों की कोई इज्जत नहीं करता है। और कभी भी ये भी मत सोचो कि यार हम सरकारी नौकरी नहीं की और दूसरा कोई काम करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। कौन तुम्हारी बेइज्जती करेगा भाई? जब पैसा होगा ना जेब में, तब सब इज्जत करेंगे। जो तुम्हारी बेइज्जती करता है उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, साइड में हटिए हटिए हटिए। जब पैसा आएगा तब वो खुद ही भाग के चले जाएंगे आपके पास। जिसके पास पैसा होता है दोस्त, उसी की इज्जत होती है। वरना आप चाहे कितने संस्कारी बने रहो, चाहे कितने अच्छे बने रहो, इज्जत नहीं होती है। जब पैसे से रिश्तेदारी, नातेदारी और व्यवहारी दोस्त यार सब पैसे से ही हैं, तो सबको छोड़ो, पहले पैसा पकड़ो, इसके बाद में सब अपने आप आ जाएंगे बिना बुलाए। अब ऐसे किसी के पीछे भागते रहोगे, अरे भाई चलो तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तो भगा देंगे आपको, वैल्यू नहीं करेंगे। पैसा कमाओ, इज्जत बढ़ाओ। लोग कहते हैं कि नहीं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता है उसका साथ छोड़ दो। साथ छोड़ दोगे तो उनको क्या फर्क पड़ जाएगा? पैसा ले आओ, देखो लोग कैसे वैल्यू करते हैं तुम्हारी। दोस्तों इस समय काम की और इंसान की इज्जत नहीं होती है, सिर्फ पैसे की ही इज्जत होती है। नई नौकरी लग रही सरकारी, भूल जाइए, छोड़ दीजिए।
ले आइए और कुछ भी करिए। फैक्ट्रियां चलती हैं, जिनके मिल चलते हैं इतने बड़े बड़े, ये इंसान नहीं है? ये भी तो इंसान है। और कोई भी काम करिए, छोटे स्तर से शुरू करिए। टेंशन मत लीजिए कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो हम कैसे कुछ शुरू कर दे, क्योंकि काफी लोग यही सोचते हैं ना, कुछ काम करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा तो भाई चाहिए, लेकिन जिस काम को आप शुरू करना चाहते हो उस काम को छोटे स्तर से शुरू करिए। थोड़ा पैसा लगेगा, धीरे धीरे आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। एक दिन आपका वही काम बड़े उच्च शिखर तक पहुंच जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं आज ही हम पूरे शहंशाह बन जाए, तो भी आप गलत सोचते हैं, फ्लॉप हो जाएंगे आप उसमें। कोई भी काम पकड़ लीजिए, क्योंकि भैया यहाँ पे कोई ऐसा भी नहीं है कि हाँ जात धर्म को लेके कोई काम बांटा गया हो कि नहीं आप यही काम कर सकते हो, आप वो काम नहीं कर सकते हो। कहीं ऐसा लिखा हुआ है? इस दुनिया में, संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप कर नहीं सकते हो? किसी में फाउंडेशन है कि नहीं आपने कैसे कर दिया? आपने मेडिकल क्यों शुरू कर लिया? आपने दूध का काम क्यों शुरू कर दिया? आपने सब्जी का काम क्यों शुरू कर दिया? आप ड्राइवर क्यों बन गए? किसी ने आपसे पूछा है? नहीं पूछा होगा। फिर आपके लिए कुछ क्यों नहीं मिल रहा? आप बेरोजगार जानबूझ के हैं, आप रोजगार खुद ही नहीं पाना चाहते हो। आप ऐसे इंसान बनिए कि आपके पास हजारों लोगों को रोजगार देने की क्षमता हो जाए। बाकी संसार में ऐसे ही आए और चले गए तो कोई मतलब नहीं। अच्छे इंसान बन के जियो, हेल्प करो लोगों की। तो किस किस को मेरा वीडियो समझ में आया, किस किस को अच्छा लगा? जिसको अच्छा लगा हो वो मुझे लाइक जरूर कर दे, और जिसको ना अच्छा लगा वो लाइक ना करे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप कहाँ से हो मुझे जरूर बताना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय सभी को।